नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हो एसएससी जीडी 2026 में इस बार पैटर्न थोड़ा बदल गया है, लेकिन 50 सवाल जो ऐसे में बार बार घूमे रहे हैं वो मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हैं अपनी क्लास की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर आप पहले से ही ये यानी कि आपको ये क्लास देखी हो तो इस वीडियो में आपको 5 से 6 नंबर फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है जिसमें से आप क्वेश्चन को मैं रिपीट क्वेश्चन करूंगा, उसमें से आपको क्वेश्चन रट जाएंगे जो कि आप वहां पर जाकर के आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। और इसमें कुछ सिंपल भी क्वेश्चन है जो कि मैंने यानी कि जो 5 6 4 को पेपर लगा था उनमें से क्वेश्चन देखे हैं, यानी कि रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। तो ये वीडियो आप देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपने पढ़े भी होंगे एंड नहीं भी पढ़े होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2015 में भारत में डिजिटल इंडिया मिशन चालू हुआ था। तो दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं क्या है। भारतीय का अनुच्छेद, भारत में संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संवैधानिक उपचार दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। गाइस मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ूंगा और एंड रिपीटेड क्वेश्चन करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। तो 1526 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आप आंसर देना, जिससे आप क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर इसका मुझे कमेंट में लिख कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन यानी कि प्रोजेक्ट किस शहर में बीच में शुरू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुंबई एंड अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो दिस राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य अधिकार दिस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान का भाग 3 में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है। खनवा युद्ध कब हुआ था। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1526 खनवा युद्ध हुआ था। 1526 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियाई बैंक यानी कि एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मलीना में दिस राइट आंसर हो जाएगा। मलीना दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। नमामि गंगे परियोजना किससे जुड़ी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नदी सफाई दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है। भारत संसद का हिस्सा कौन सा नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते क्या है। OIC का मुख्यालय कहाँ है। OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जेधा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते क्या है। भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकखाना कहाँ स्थित हुआ था। प्रेटर कहाँ स्थित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चेन्नई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते क्या है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समानता नागरिक व संहिता से। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते क्या है।
अकबर के दरबार में 9 रत्न कितने थे? अकबर के दरबार में 9 रत्न कितने थे? यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 9 रत्न थे। 9 रत्न दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, FAO का मुख्यालय कहाँ है? FO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोम। रोम में दिस राइट आंसर हो जाएगा। रोम में FAO का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2014 में। 2014 में भारतीय यानी कि जन धन योजना शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के मसौदा संबंधित के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या है? तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1191 में लड़ी गई थी। 1191 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं क्या है? ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जिनेवा में स्थित है। जिनेवा दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला हरी हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित है। स्वतंत्रता दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, औरंगजेब का असली नाम क्या था? औरंगजेब का असली नाम क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आलमगीर का दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोए में स्थित है। लोए में मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या था? स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सफाई दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 सूचियां हैं। 12 अनुसूचियां दिस राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस कमेंट में आंसर लिखना कि यानी कि सूचियां कितनी है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं क्या है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1764 में लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, अनडोप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अनडोप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूक्रन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते क्या है? भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वंदे भारत भारत की स्पीड वाली ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं क्या है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संशोधन से संबंधित है। संशोधन दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल सम्राट का स्थापक कौन थे? मुगल सम्राट का स्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाबर दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व बैंक समूह का हिस्सा कौन है? विश्व बैंक का समूह का हिस्सा कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि IBRD, तो दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं क्या है? स्टैप ऑफ इंडिया कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2016 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 370 हटाया गया कब? यानी कि अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2019 दिस राइट आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन यानी कि आप कमेंट में ये आंसर लिखना कि अनुच्छेद 370 कहाँ लगा था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं क्या है? इब्राहिम लोधी
किस युद्ध में मारा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका इतिहास से हो जाएगा। ये कह रहा है कि इब्राहिम लोधी किस युद्ध में मारा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पानीपत। पानीपत की लड़ाई में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते क्या है? विपोपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विपोपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जिनेवा में स्थित है। जिनेवा दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आत्मनिर्भर भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ था? आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2020 में शुरू हुआ था। 2020 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 21(1) किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21(1) किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शिक्षा, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, शाहजहां का असली नाम क्या था? शाहजहां का असली नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खुरम दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एडीबी का स्थापक कब हुआ था? एडीबी का स्थापक कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वल योजना किससे जुड़ी हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गैस से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं क्या है? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? यानी कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1739 में हुआ था। 1739 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते क्या है? आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हैग में हुआ था, हैग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2019 में प्रधानमंत्री योजना शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते क्या है? अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रधानमंत्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? यानी कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1939 को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं क्या है? नवादा की स्थापना कब हुआ था? नवादा का स्थापना कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1982 को हुआ था। 1982 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2015 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं क्या है? अनुच्छेद 51(a) किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मौलिक कर्तव्य दिस राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, यही क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।